सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेकर आ गए, जो कि है ऑपरेटर इन अ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटर यानी कि क्या होता है कि कोई एक मैथमेटिकल टूल्स होता है। जब भी हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर लेते हैं तो उससे हमको कोई न्यू फंक्शन मिलता है, तो उसको हम ऑपरेटर बोलते थे। जैसे कि हमारे पास एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, ये कुछ इस तरीके से। तो देख लेते हैं हम उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। सो यहां हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्टेन सिंबल नोन एज ए ऑपरेटर। जैसे कि चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऑपरेटर है, ओ ऑपरेटर है, और मैं ये ऑपरेट कर रहा हूं किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे। तो मुझको कोई एक न्यू फंक्शन मिल रहा है, जैसे कि जी ऑफ एक्स, ऐसा न्यू फंक्शन मिला। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। तो हम चलिए मान लेते कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और वो है कि 4x² प्लस 2x, इस तरीके से कोई फंक्शन है। इस पे मैं क्या करूंगा? ये ऑपरेटर ऑपरेट करूंगा। और ये जो ऑपरेटर है, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, तो मैंने इसको d/dx, डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया x से, क्योंकि यहाँ फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। सो इसको ऑपरेट करने पे, ये मैंने ऑपरेट कर दिया फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे। ये ओ कैप क्या है मेरे पास? d/dx है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? ऊपर का है 4x² प्लस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है सबको कि ये जो 2 पर ऊपर का नीचे आएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8x प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यह आप देख पा रहे होंगे कि ध्यान से इस ऑपरेटर को मैंने इस फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद मुझको ये जो मिला है, ये न्यू फंक्शन मिला है। ठीक है, जैसे कि ये न्यू फंक्शन मैंने मान लिया इसको जी ऑफ एक्स। अब इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जैसे कि मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर, वो अब हम देख लेते हैं। तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद वो पार्ट्स कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो लेट वी हैव हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन है, जो कि हम उसको साई से डिनोटेड किया जाता है। साई इज द फंक्शन ऑफ x, t, पोजीशन एंड मोमेंटम। वो फॉर्मूला होता है a e⁻ आयोटा h कट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने श्रोडिंजर वेव टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ा है, वो आप देख लेना। सो यहाँ px माइनस et, ठीक है, वेयर p इज द मोमेंटम, x इज द पोजीशन, e इज द एनर्जी एंड t इज द टाइम। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? कोई ऑपरेटर ऑपरेट करूंगा, जो कि मेरे पास ऑपरेटर है ओ ऑपरेटर। मैं इसको जो कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, मैंने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x कर लेता हूँ, बाद में उसको t से भी डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे। सो ये ऑपरेटर क्या करूंगा? मैं इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करूंगा, तो मुझको क्या मिलता है देखो जरा। सो डो साई अपॉन डो x, ये ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट किया, विच इज इक्वल टू a एज इट इज रहेगा, e⁻ आयोटा h कट px माइनस et। इसका डिफरेंशिएशन हम सबको पता है कि e⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x ही होता है, और उस x का एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो आयोटा h कट इंटू px का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p, और यहाँ et जो है कांस्टेंट पार्ट से, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये साई है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप कंपेयर कर पा रहे होगी, ये साई है, और यहाँ ऊपर आयोटा, यहाँ नीचे h कट, और यहाँ p। अब मैं क्या कर लेता हूँ? ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देता हूँ अपने मतलब के लिए। सो विच इज इक्वल टू, मैंने इसको p साई ऐसे लिखा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और नीचे क्या है? आयोटा h कट। ठीक है, ये वाला पार्ट्स मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो मेरे पास p साई विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा h कट डो साई अपॉन डो x। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आ गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गया है। अब अगर यहाँ से आप साई हटाओगे, दोनों तरफ से अगर साई को मैं एक साइड लिख लूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये फंक्शन बन सकता है कि p विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा h कट डो अपॉन डो x।
ठीक है, इसको हम कैप लिख लेते हैं जनरली। आपने ये जब भी मैं आपको बहुत सारे जो कम्यूटेशन रिलेशंस करा चुका हूँ तो उस कम्यूटेशन रिलेशंस में हमने ये पार्ट्स यूज किया है। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स को मैं पी कैप भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डो साई अपॉन डो एक्स। हमारे पास यह जो पी कैप है ये है मोमेंटम ऑपरेटर, ये क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर। अब माय डियर फ्रेंड्स यह मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ने के बाद अभी इस वाले पार्ट्स को देखो जरा, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, तीन रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से, पी एक्स कैप हो अगर मेरे पास तो माइनस आयोटा एच कट डो अपॉन यहाँ डो एक्स लिख लेते, यहाँ पी एक्स है इसलिए। अगर मेरे पास पी वाई कैप हो तो मैं उसको माइनस आयोटा एच कट डो अपॉन डो वाई लिखूंगा, और अगर मेरे पास पी जेड कैप है तो मैं उसको माइनस आयोटा एच कट डो अपॉन डो जेड इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। सो अब इसके बाद देख लेते एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, आगे का काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यह देख लेते हैं फिर से एक बार वही ऑपरेटर, हम इसी इक्वेशन पे ऑपरेट कर लेते हैं वो ऑपरेटर, लेकिन इस बार हम डिफरेंशिएट x से नहीं बल्कि t से करेंगे, ठीक है। सो ये ऑपरेटर जैसे मैं ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मुझको मिलेगा डो साई अपॉन डो टी विच इज इक्वल टू, यह a एज इट इज रहेगा e टू द पावर आयोटा h कट, यह पी एक्स माइनस ए टी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यह अब ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ई। सो यहाँ लिखूंगा मैं आयोटा एच कट माइनस ई, ठीक है। इस वाले पार्ट्स की जगह पे फिर से एक बार साई पुट करूंगा, डो साई अपॉन डो टी विच इज इक्वल टू यहाँ साई इसकी जगह पे, और यहाँ ऊपर आयोटा एच कट और यहाँ है माइनस ई। फिर से एक बार ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, और ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और ये वाला जो पार्ट है इस तरफ भेज देता हूँ। इसका मतलब मेरे पास बचता है इस साइड में सिर्फ ई ऑफ ई साई बचेगा, और ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा। सो आयोटा एच कट डो साई अपॉन डो टी। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से आप अगर आप देख पा रहे होगे इस वाले इक्वेशन को, यह हमको कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, और यह जो मेरे पास ई है, यह ई जो है एनर्जी ऑपरेटर है। इसका मतलब यहाँ से मैं साई हटाऊँ और यहाँ से भी साई हटाऊँ तो मुझको यह एनर्जी ई कैप विच इज इक्वल टू मिलता है आयोटा एच कट डो अपॉन डो टी, यानी कि यह जो ई कैप जो है हमारा एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। सो यह ई कैप क्या है, एनर्जी ऑपरेटर। अब इसी तरह से सिमिलरली हमने जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ा था, सो उस इक्वेशन में हमने ये देखा था कि माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m और यहाँ डेल स्क्वेयर साई प्लस v ऑफ साई विच इज इक्वल टू ई ऑफ साई, ऐसा हमने एक इक्वेशन पढ़ा था। इसमें से हमने अगर साई कॉमन ले लिया तो एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस यहाँ v, और यहाँ से कॉमन क्या निकाला, साई निकाला विच इज इक्वल टू ई ऑफ साई। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट अप कर देते थे, एच कैप, ठीक है, डो साई विच इज इक्वल टू ई ऑफ साई, ये भी हमने पढ़ा है। और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ जो मेरे पास एच कैप है ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो इस तरीके से ये ऑपरेटर काम करता है। कोई भी फंक्शन हो उसके ऊपर अगर हम कोई ऑपरेटर ऑपरेट करें तो उसका जो उससे हमको क्या मिलता है, न्यू फंक्शन मिलता है। सो बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले के बहुत सारे टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर जाके देख लेना। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आपको चैनल के पेजेस पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।